नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जकार्ता में 56वीं है ना 56वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर मित्रता और सहयोग संधि में शामिल होने वाला 51वां देश बन गया है। हाल ही में जकार्ता में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है ना। इस बैठक में अब से जो है सऊदी अरब भी आधिकारिक तौर पर मित्रता और सहयोग संधि करके वो भी शामिल हो गया है इसमें। इस संधि में आसियान की ओर से इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेटनो मारसुडी ने संधि में शामिल होने के लिए सऊदी अरब की सराहना की। और जाहिर सी बात है भारत भी है शामिल, है ना। जाहिर सी बात है कि इसमें शामिल हुए हैं तो फ़ायदा होगा ही, और उनका वो मतलब उनका ही निर्णय है सऊदी अरब का। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने 43 जवानों को 43 जवानों का एक समूह नोमैडिक एलिफेंट 23 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए आज मंगोलिया के लिए रवाना हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना के 43 जवानों का एक समूह है जो कि नोमैडिक एलिफेंट 23 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए आज मंगोलिया के लिए रवाना हुआ है। यह अभ्यास जो है 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक उलान बटार मंगोलिया में होने वाला है, जो घुमंतू हाथी भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है ना। घुमंतू हाथी नहीं, नोमैडिक एलिफेंट 2023 इसका नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। नाम है, ये किसी भी प्रकार से उससे रिलेटेड नहीं है ना। घुमंतू हाथी, नोमैडिक एलिफेंट को घुमंतू हाथी कहते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। और मंगोलिया भारत के द्वारा इस एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जैसे अन्य देशों के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने $100 अरब के बाजार पूंजीकरण क्लब में प्रवेश करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि इसकी मूल कंपनी HDFC लिमिटेड के साथ रिवर्स विलय के बाद आई है। देखिए HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों का विलय हो गया है ना, ये हमने जानकारी दी थी आप लोगों को। रिवर्स विलय हुआ है, इसके बाद इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के बावजूद बैंक वर्तमान में भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पीछे है, तीसरे स्थान पर है। लेकिन ये भी छोटी बात नहीं है। यदि बैंकिंग फील्ड की बात की जाए तो उसमें ये सबसे ऊपर है अभी, है ना, स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन ये तीसरे स्थान पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सचिव मनोज आहूजा ने एग्री इंफ्रा फंड नामक भारत बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के तहत बैंकों के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। ये 7200 करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य के साथ यह अभियान 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक 1 महीने तक चलने वाला है। अच्छी बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आप सभी को इसके बारे में, है ना। और ये है मतलब उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जितनी जानकारी थोड़ा सा पढ़ना है, इतना समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आइए अगली जानकारी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना 95वां स्थापना दिवस और प्रौद्योगिकी दिवस पूसा नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो इसी विभाग के मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के मंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी इसमें शामिल हुए, है ना। याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या है, कैसे वर्क करता है, कब स्थापना हुई, किसने स्थापना की, ये सब पढ़ लीजिएगा। ना सिर्फ इसके लिए बल्कि हर
एक संस्थान के लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है ना। जो भी रिलेटेड संस्थान होते हैं पढ़ते जाइएगा उसको। करंट अफेयर्स का मतलब यही होता है कि आप जितना उसमें डीप में जा सके उतना डीप में जाकर पढ़ें, ना सिर्फ करंट की न्यूज़ बल्कि वो चीज़ क्या है उसके बारे में भी अवश्य पढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, आपने नाम अवश्य ही सुना होगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का 7वां संस्करण 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अभी इसकी घोषणा की गई है ना। ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब ये एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी है ना। भारत के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस इसका नाम है। इस कार्यक्रम की सह मेज़बानी दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है ना। अच्छी बात है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस क्या है, कब शुरुआत हुई, कौन सी सरकार ने शुरुआत की और शुरुआत में ऐसा क्या विज़न था जिसके कारण शुरुआत हुई, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी में पहला IIT दिल्ली परिसर स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सीधी भाषा में अबू धाबी में अब पहला IIT दिल्ली परिसर स्थापित किया जाने वाला है, जो कि शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग इन दोनों की जो संयुक्त पहल है इसके अंतर्गत किया जाएगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं, है ना। मतलब आधिकारिक ऑफिशियली हो चुका है। जल्दी हमको कार्य देखने को मिलेगा, कैसा होता है, कब तक बनता है ना, वो देखते हैं। बाकी ये भारत और अबू धाबी के संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी भी शायद इसी से ही रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार निपटान की सुविधा प्रदान करने और तेज़ भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने पर सहमत हुए हैं। देखिए अब से भारत भी जो है रुपए को और आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार में भी इसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है ना। चाहे वो बांग्लादेश हो या वो अब से UAE हो, अब ये दोनों ने भी कर लिया है कि अब से ये अपनी अपनी मुद्राओं में ही व्यापार निपटान की सुविधा प्रदान करेंगे। इस कदम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बातचीत को सरल बनाना और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। जाहिर बात है इससे दोनों देशों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलेंगे ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।